हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीरा एकेडमी में। हमारा आज का टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्लास 10 के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं मनी क्या है। मीनिंग ऑफ मनी: मनी इज़ एनीथिंग दैट फंक्शंस एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का माप, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का भंडार, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स स्थगित भुगतान का मानक। मनी वह माध्यम है जिसे लोग वस्तुओं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब मनी का इतना समझ में आ गया कि मनी क्या है हमारे पास, कि हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी पैसे के बदले हम कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाई मनी। एक तो ये कि पैसा क्यों ज़रूरत पड़ी पैसे की, तो इसकी वजह थी जो हमारा इससे पहले बार्टर सिस्टम था, उसकी जो समस्याएं थी उसकी वजह से मनी की रिक्वायरमेंट आई। तो लिमिटेशंस ऑफ पहले बार्टर सिस्टम देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं क्या थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों व्यक्ति की ज़रूरतों का मिलना आवश्यक था। मीन्स एग्जाम्पल से समझ में आएगा, A wants shoes and B wants rice. If not matched, exchange fails. मतलब अगर दोनों की ज़रूरत का सामान एक दूसरे के पास नहीं है तो वो ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती थी। इसका मतलब है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड है नो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, कि पहले कोई ऐसा यूनिट डिसाइड नहीं किया था कि किस स्टैंडर्ड मेज़र करें हम वैल्यू का, किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे तय करें, किस चीज़ में तय करें। ठीक है, तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अब आप हर वस्तु का मूल्य मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हैं, पैसे में निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू हुई। हम हर चीज़ की वैल्यू कैसे बताते हैं, इतने रुपए की है, यानी इसकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी है। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, पहले हमारे पास जो चीज़ हम एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में, लॉन्ग टाइम में वो चीज़ ख़राब हो जाती थी, यानी इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए बचत करना मुश्किल था। बट मनी ने आज की डेट में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है, यानी आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। उस टाइम पे आप बेचिए मार्केट में और उसके बाद जब आपकी ज़रूरत है तब ख़रीद लीजिए। प्रॉब्लम्स एंड डेफर्ड पेमेंट्स, यानी जो आपकी फ्यूचर पेमेंट्स हैं, जैसे आपका लोन है, ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये आपको पे करनी है। तो पहले के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था कि कैसे पेमेंट करेंगे, तो भविष्य के ऋण और कर्ज का भुगतान तय नहीं हो पाता था। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मनी का विकास हुआ। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मनी के मुख्य कार्य। तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शंस क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम। पीपल कैन ईजिली बाय सेल गुड्स यूजिंग मनी। एग्जाम्पल है जैसे कि आप सब्जियां खरीदते हैं, कोई चीज़ बेच करके पैसा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वीडियो के नीचे हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ओके, मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे अभी देखा हमें किसी भी चीज़ का हम जो वैल्यू है वो मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो मनी फंक्शंस एज मेजर ऑफ वैल्यू। ऑल गुड्स आर प्राइस्ड इन मनी। एग्जाम्पल जैसे 1 kg वीट इज़ ₹30 में आ रहा है। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडार। मनी कैन बी सेव्ड विदाउट लॉसिंग इट्स वैल्यू। अगर आप किसी वस्तु को सेव करके रखेंगे, किसी जैसे ग्रेन्स को आप सेव करके रखेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो लॉस हो जाती है कुछ टाइम बाद, लेकिन मनी की वैल्यू लॉस नहीं होती। मनी कैन बी सेव्ड विदाउट लॉसिंग वैल्यू। एग्जाम्पल है बैंक में जमा करना, यानी आप डिपॉजिट कर देते हैं अकाउंट में अपने, तो उस पैसे की वैल्यू इवन इंटरेस्ट के साथ बढ़ती है, सो कम नहीं होती। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी स्थगित भुगतान।
तो आप अपने लोन, ईएमआई, सैलरीज, रेंट सब मनी में तय होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यहाँ हम थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करेंगे। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड, तो लोग वस्तु मुद्रा यूज़ करते थे, यानी कि चीज़ों को मुद्रा के रूप में यूज़ करते थे, पैसे के रूप में। जैसे आपने देखा होगा, आपके जो दादी नानी है वो बताती हैं कि पुराने टाइम में हम लोग अनाज से ही सामान खरीद लेते थे, ठीक है, नमक से खरीद लेते थे, जो मेटल्स हैं कुछ सामान दे करके सामान खरीद लेते थे, ठीक है। तो वो क्या थी, हमारी कमोडिटी मनी थी, यानी वहाँ कमोडिटीज़ दी जाती थी बट मनी की फॉर्म में। सेकंड है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में जितनी मेटल्स हैं उसका मनी बना रहे हैं, तो क्या होगा, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे, यूज्ड इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड पेपर मनी, जो अभी भी चलन में है, यानी कि प्रेजेंटली ₹10, ₹20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट्स इशू किए जाते हैं। और इन्हें इशू कौन करता है बच्चे, इन्हें करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी गारंटी कौन लेता है इसकी वैल्यू की, तो ये गारंटीड बाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स भी आपको पता है क्या है, ₹1, 2, 5 एंड 10 के, जो कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल मनी की। डिजिटल मनी जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ट्रेंड में है, यानी जैसे यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, आप पेमेंट कर देते हैं फटाफट से इनसे। एटीएम कार्ड्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, चेक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, और एनईएफटी एंड आरटीजीएस के थ्रू भी पेमेंट करते हैं। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एनईएफटी और आरटीजीएस की फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो जो आप अपने बैंक अकाउंट में सेविंग करते हैं, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करके आते हैं उसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। बिकॉज आप जब आपको विड्रॉल करना होगा तब आप कर सकते हैं, वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है। तो मनी केप्ट इन बैंक अकाउंट्स विच कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। चेक क्या होता है, अ रिटन इंस्ट्रक्शन है बैंक के लिए फॉर अ टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। यानी अब चेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताइए, जैसे चेक को इशू करने वाला, यानी कि चेक जो लिखेगा, जो देगा चेक, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉअर कहते हैं, और जिसको दिया जा रहा है उसको ड्रॉई कहेंगे। यानी जिसका नाम उस पर मेंशन होगा कि किसको ये दिया जा रहा है, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जिसका नाम इस पर लिखा है आप उसको इतना पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है, इस टर्म को समझते हैं। क्रेडिट यानी ऋण, कर्ज, लोन, उधार, ठीक है। तो इन सभी नामों से जानते हैं हम क्रेडिट को। मीनिंग क्या है, क्रेडिट इक्वल्स टू बोरोइंग मनी और गुड्स विद अ प्रॉमिस टू रीपे लेटर, यानी उधार लेना और बाद में लौटाने का वादा करना ही क्रेडिट है। क्रेडिट से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो आई होप ये आपको सब पहले से क्लियर होगा। प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना आपने उधार लिया इसको प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होता है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जितना आपको एक्स्ट्रा देना हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, जो आप लोन लेने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं उसको कोलेट्रल कहते हैं, यानी उधार के बदले रखी गई संपत्ति, लाइक प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, व्हीकल पेपर्स हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से मॉर्गेज कर देते हैं उनको। लेंडर कौन होता है, जो लोन देता है उसको लेंडर कहते हैं, यानी जो उधार देता है। बोरोवर जो ऋण लेता है, ऋणग्राही जो उधार लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है, कितने परसेंट आपको उस पर लोन पर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण के स्रोत क्या क्या हैं। तो ऋण के स्रोत हमारे फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में हमारा आता है बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं देखते हैं। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, लोअर इंटरेस्ट रेट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हैं ये, रेगुलेटेड बाय आरबीआई हैं, इसलिए ये रिस्की इतने नहीं होते। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप लेते हैं बैंक से लोन ले लिया, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लिया, ओके। इनफॉर्मल सेक्टर में हम बात करते हैं जो हमारे आसपास के प्राइवेट लोन लेते हैं हम, अनौपचारिक क्षेत्र। अब कौन कौन हो सकते हैं उसमें, जैसे मनी लैंडर्स हैं, यानी जो आसपास साहूकार हैं, शॉपकीपर्स हैं,
लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं और अपने रिलेटिव्स हैं, तो इनसे भी हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क होता है कई चीज़ों का। फीचर्स क्या है इसके? नो रेगुलेशन, इस मार्केट को, इनफॉर्मल मार्केट को कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। वेरी हाई इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक में आपको कम रेट पे मिल जाता है, और यहाँ पर जो मनी लेंडर साहूकार वगैरह हैं ये बहुत ही हाई रेट पे देते हैं, कई बार 20% 60% रेट लगाते हैं, और यहाँ एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा लोग डेब्ट ट्रैप पे फंस जाते हैं। अब डेब्ट ट्रैप भी समझते हैं, यानी कि कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले लेना, ठीक है। तो डेब्ट ट्रैप नेक्स्ट टर्म ही है हमारी, कर्ज का जाल। When borrower takes more loans to repay old loans, that is called debt trap. तो डेब्ट ट्रैप क्या है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना ही कर्ज का जाल है, यानी डेब्ट ट्रैप है। अब मोस्ट कॉमन अमंग, अब ये डेब्ट ट्रैप के जाल में ज़्यादातर कौन फंसते हैं? जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए, उसने लोन ले लिया, फसल सही से हुई नहीं, उसको रीपे नहीं कर पाया, तो उसके लिए फिर से लोन किसी और से ले लिया, फिर से उसको यानी लोन पे लोन लेता जा रहा है। स्मॉल फार्मर्स हैं, पुअर फैमिलीज हैं सेम, और इनफॉर्मल सेक्टर बोरोवर्स हैं। तो ज़्यादातर ये केस में किस में होता है? इनफॉर्मल सेक्टर बोरोवर्स में होता है। अब देखते हैं रोल ऑफ बैंक क्या है इसमें, बैंकों की भूमिका, हाउ बैंक्स वर्क। तो बैंक कैसे काम करते हैं? पीपल डिपॉजिट मनी, बैंक कीप्स अ पार्ट एज कैश रिजर्व, रिमेनिंग मनी इज गिवन एज लोन, बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैन डिपॉजिट्स। डिफरेंस जो आता है वो क्या होता है? बैंक इनकम, यानी इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, राइट, देन बैंक कीप्स अ पार्ट, उसका कुछ पार्ट डिपॉजिट का बैंक अपने पास रखता है, और बाकी का आरबीआई में एज ए कैश रिजर्व रख देता है, डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके पास, उसको एज ए लोन जो बोरोवर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। यहाँ देखना होगा कि जिस इंटरेस्ट पे हम बैंक में अपना डिपॉजिट करते हैं, उससे थोड़ा हायर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है लोन्स पर, यानी बोरोवर्स से, ओके। और डिफरेंस आता है वो बैंक की इनकम होती है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स क्या क्या होते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट फ्रेंड्स, बिजनेसमैन जिनका एक बार में कई बार ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो ये करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट आप सभी जानते हैं, एक फिक्स टर्म के लिए होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एफडी। उसके बाद लास्ट बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, यानी स्वयं सहायता समूह। इसके की फीचर्स क्या है? ये रूरल एरियाज़ में चलता है मेनली, तो इसके फीचर्स हैं 10-20 वुमेन फॉर्म अ ग्रुप, यानी 10-20 महिलाएं मिलकर के गांव की एक ग्रुप बना लेती हैं। मंथली स्मॉल सेविंग्स करती हैं। प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं। वेरी लो इंटरेस्ट या बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता है लोन। हेल्प वुमेन बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो इससे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स, यानी ये जो मेंबर्स होते हैं ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इन रूरल एरियाज, स्पेशली फॉर वुमेन्स, यानी ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी एनकरेज करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनता है इंपॉर्टेंट। तो फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में कैसे फ्लो होता है पैसा? सबसे पहले लोग, पीपल के पास पैसा है, वो क्या देंगे? पीपल्स बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वहाँ से बोरोवर्स ले लेते हैं। उसके बाद जो बोरोवर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से ये इनकम जनरेट करेंगे, देन अगेन इट विल गोज़ टू पीपल। तो ये आपका डायग्राम हुआ कि कैसे मनी फ्लो होता है। टॉप MCQs की बात करते हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मनी? स्टोर गुड्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्रोड्यूसिंग गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ बताना है आपको। तो ऑब्वियसली हमने सबसे पहले देखा था मेन फंक्शन ऑफ मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सीधा राइट आंसर पढ़ देती हूँ, तो देखते जाइएगा। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया? तो कौन सा है? RBI, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट?
तो यहाँ फॉर्मल सोर्स कौन सा नहीं है, तो मनी लेंडर्स नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम इज, क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विच वन इज डिमांड डिपॉजिट, तो सेविंग अकाउंट मनी, ऑप्शन बी। हु इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, करेंसी नोट्स इन इंडिया, दैट इज RBI, ऑप्शन सी इज राइट। विच वन इज पार्ट ऑफ डिजिटल मनी, तो डिजिटल मनी का पार्ट कौन सा है, चेक भी है, UPI भी है, डेबिट कार्ड भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। कोलेट्रल मीन्स, क्या होता है कोलेट्रल, पढ़ा था हमने, सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन, यानी जब आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रखना होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफन रिजल्ट्स इन, उससे क्या हो जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से हमने देखा था डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली हेल्प, किसकी हेल्प करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है अब यहाँ कुछ UPPCS NCERT एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है 3 to 5 मार्क्स में। डिफाइन मनी, एक्सप्लेन इट्स टू मेन फंक्शंस, यानी मनी को कैसे डिफाइन करेंगे, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फंक्शंस देखते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अवॉइड्स बार्टर प्रॉब्लम्स, मेजर ऑफ वैल्यू यानी प्राइस ऑफ ऑल गुड्स इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, ये सब हम टर्म्स समझ चुके हैं, सिर्फ आंसर पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हाट इज़ अ चेक, चेक क्या होता है, अ चेक इज़ अ रिटन ऑर्डर टू अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू अ पर्सन हुज नेम इज़ रिटन ऑन इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स, तो फॉर्मल सोर्स कौन से होते हैं हमारे, उसके फीचर्स देख लेते हैं, और इनफॉर्मल सोर्सेज की भी देख लेते हैं। तो फॉर्मल क्रेडिट में आता है रेगुलेटेड बाय RBI, लो इंटरेस्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इसके एग्जांपल हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट में आता है नॉट रेगुलेटेड, हाई इंटरेस्ट होता है, ऑफन नो लीगल प्रोसेस, और मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कोलेट्रल, गिव एनी 2 एग्जांपल्स, तो कोलेट्रल इज एन एसेट द बोरोअर ऑफर्स एज सिक्योरिटी टू द लेंडर, एग्जांपल्स हैं इसके लैंड, हाउस, ज्वेलरी। कोलेट्रल क्या है, इज एन एसेट, collateral as an asset the borrower offers as security to the lender. Mention any 3 features of SHGs, तो क्या होता है इसमें, 10-20 women form a group, saving collected regularly, provide small loans at low interest, promote self empowerment। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाले। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो बैंक्स का रोल हम यहाँ देखेंगे क्या करते हैं। बैंक करते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यानी एनकरेज करते हैं सेविंग्स को, प्रोवाइड लोन्स, प्रमोट बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट्स, generate employment, reduce dependence on informal credit, maintain economic stability via RBI guidelines. Second question है, describe the disadvantage of informal credit. यहाँ देखेंगे तो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स होता है 20 to 60% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, नो रेगुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन के भी चांसेस होते हैं, रिस्क ऑफ डेब्ट ट्रैप, अनफेयर प्रैक्टिस बाय मनी लेंडर्स, no legal protection for borrowers, creates poverty and inequality. What is the importance of credit in development? So credit helps in increasing production, expanding businesses, modernizing agriculture, creating employment, improving standard of living, supporting poor families in emergencies, but risky if income is uncertain, then we will go in debt trap. Next है, explain the working and importance of self-help groups. 10-20 rural women form a group,
monthly savings deposited in a common fund, members take small loans at low interest, self help groups become eligible for bank credit, provide training and self employment, reduce reliance on moneylenders, improve social and economic empowerment of women. SSGs are vital for rural development plus women empowerment. थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।